हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13, जो कि आपका है प्रेस्टीज, क्षेत्रफल और आयतन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को और उन सूत्रों से संबंधित सवालों को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को। तो सबसे पहले बात आती है बेलन की। जैसे बेलन हो गया, तुम्हारा शंकु हो गया, इसी बात तुम्हारा गोला होता है, अर्धगोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया। तो इनके जो सूत्र होते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा टॉपिक है बेलन। तो तुम्हारा बेलन में देखो आयतन होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है। तुम्हारे बेलन में चार चीज़ें होती हैं। तो चारों चीज़ों को सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहला तुम्हारा सूत्र आयतन। आयतन का दिखाता किससे है? वी से। तो जो आयतन होता है बेलन का वो होता है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच। अब तो ये आर क्या है? तो तुम्हारी आर होगी बेलन की त्रिज्या और एच होगी बेलन की ऊंचाई। इसी प्रकार तुम्हारा बेलन का तुम्हारा वक्रपृष्ठ होता है। अब वक्रपृष्ठ को दिखाने का तरीका सी है। तो इसका जो फार्मूला होता है तुम्हारा होता है 2 पाई आर एच। ये सब आपने कक्षा 9 में पढ़े हैं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 था। इसी प्रकार बेलन का तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ तुम्हारा होता है, इसको दिखाते हैं यस से। तो यस बराबर फार्मूला होता है तुम्हारा 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखा जाता है एच प्लस आर। तो ये तुम्हारा होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इसी बार होता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। इसको हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल दिखाते हैं ए से। ए बराबर तुम्हारा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास पाई है, पाई तुम्हारा कांस्टेंट होता है और पाई का मान होता है 22/7। आर हो गई बेलन की त्रिज्या, एच हो गई बेलन की ऊंचाई। बस यही सब में तुमको यूज करना है। मतलब जो तुम्हारे कांस्टेंट दिए गए आर और एच, ये तुमको प्रश्न में दिए होंगे। आयतन को वी से दिखाते हैं, वक्रपृष्ठ को सी से, संपूर्ण पृष्ठ को एस से और आधार का क्षेत्रफल से ए से दिखाते हैं। तो ये आपको फार्मूले हमेशा याद होने चाहिए। इसी बात तुम्हारा अगला टॉपिक है शंकु। तो शंकु में भी आयतन होता है। तो आयतन इसका हमेशा दिखाने तरीका भी होगा। तो जो शंकु का आयतन होता है तुम्हारा फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार शंकु का वक्रपृष्ठ होता है तुम्हारा। तो वक्रपृष्ठ सी बराबर तुम्हारा फार्मूला होता है पाई आर यल। अब यहाँ पे यल क्या है, आर क्या है? देखो आर तो तुमको बता चुके हैं, यहाँ पे हम त्रिज्या है, एच क्या ऊंचाई है। अब यहाँ पे यल आया, तो यल तुम्हारी होती है तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि शंकु तुम्हारा होता है एक टोपी की तरीके, जो तुम्हारा शंकु आकार होता है। अब बेलन का चित्र बनना तो ऐसे बना सकते हैं। बेलन मान लो, ये तुम्हारे पास एक बेलन दिया था, इस प्रकार तुम्हारा बेलन बना होता है। आपने देखा होगा जो तुम्हारा सिलेंडर होता है वो एक बेलन के आकार का होता है। तो ये इसमें क्या होती है, ऊंचाई होती है, और ये जो आधी ये होती है तुम्हारी त्रिज्या। इसी बात शंकु को चित्र बनाना हो तो देखो ऐसे बनता है। ये तुम्हारा होता है शंकु के आकार का, ये। तो ये तुम्हारी त्रिज्या आधी होती है, ये बेलन की तिर्यक ऊंचाई होती है, ये यल होती है, ये पूरी ऊंचाई होती है एच। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का एल का भी तुम्हारा फार्मूला होता है। यहाँ फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर, अगर यल का मान नहीं पता उसका निकालने के लिए तो फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब कि यल का मान निकालने के लिए हम आर स्क्वायर मतलब आर त्रिज्या का वर्ग करके और ऊंचाई का वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो हमारे पास यल का मान निकल के आ जाता है। इसी बात तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ एस बराबर तुम्हारा फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। देखो यहाँ पे क्या था 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, और यहाँ पे क्या है शंकु में तुम्हारा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। इसी प्रकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो तुम्हारा पाई आर स्क्वायर ही होता है। मतलब कि जो आधार के क्षेत्रफल हैं शंकु का और बेलन का, वो क्या होते हैं तुम्हारे पाई आर स्क्वायर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया बेलन के सभी सूत्र और ये हो तुम्हारे शंकु के सभी सूत्र। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला आपका टॉपिक है गोले का। तो गोले में तुम्हारे कई फार्मूले होते हैं। तुम्हारा जो टॉपिक है वो है गोला। अब गोला तुमने देखा होगा, तुम्हारी गेंद होती है उसी प्रकार गोला होता है तुम्हारा। तो गोले का आयतन होता है, आयतन वी बराबर इसका फार्मूला तुम्हारा होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो गोले में तुम्हारा केवल त्रिज्या होती है, उसकी ऊंचाई नहीं होती। तो इसका जो आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई आर क्यू। इसी प्रकार इसका जो वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है, वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का मतलब एक ही होता है। हम चाहे वक्रपृष्ठ लिखें चाहे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सी बराबर इसका फार्मूला होता है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारे दो सूत्र होते हैं गोले में, कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल
4 पाई आर स्क्वायर। इसी पर अगला तुम्हारा टॉपिक है अर्धगोला। अभी तुम्हारे एक गोले के लिए इसी का मान अर्धगोला हो जाए, मतलब कि आधा गोला। जैसे तुम्हारे पास एक गेंद है, उसको तुम काट दोगे तो आधा बन जाएगा अर्धगोला। तो देखो इसमें कौन कौन सूत्र होते हैं। तो इसमें तुम्हारा सबसे पहले आयतन हो जाएगा। तो आयतन का तुम्हारा सूत्र होगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे तुम्हारे पास जो आर है वो त्रिज्या होगी, ध्यान रखना। गोले की त्रिज्या होगी आर, पाई का मान 22/7 होता है। तो गोले का जो तुम्हारा अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसी प्रकार अर्धगोले का तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है सी बराबर वो होता है तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये सब आधे हो जाते हैं। गोले देखो 4 था तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर तो यहाँ 2 पाई, क्योंकि अर्धगोल मतलब आधा गोला। इसी प्रकार इसका एक और सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर होता है फार्मूला तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन हो गए होंगे कि गोले में हमने नहीं लिखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, वो तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर ही होता है। जो तुम्हारा अर्धगोला होता है उसमें तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल C बराबर 2 पाई आर स्क्वायर होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ों में कि तुम्हारा अर्धगोला में 3 सूत्र होते हैं और गोला में 2 सूत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गोला में आयतन होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और अर्धगोला में आयतन होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगला टॉपिक तुम्हारा 5वां है घन का। अब आपको घनाभ भी आपने पढ़ा होगा। अब घन जो तुम्हारे लूडो आप लोग खेलते हो वो क्या होता है? घन होता है, क्योंकि उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब घन का मतलब है कि ऐसा एक तुम्हारे पास 4 आकृति यानी कि 4 भुजाओं का आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समान हो। घन में 6 आकृति होती हैं, आपने लूडो खेला होगा। तो घन में भी होता है आयतन। तो तुम्हारा जो घन का आयतन फार्मूला होता है वो होता है V बराबर A क्यूब। अब A क्या है? तो A होती है तुम्हारी भुजा, हिंदी में लिख दिया भुजा क्यूब। हमने मान लो भुजा को A माना तो हो जाएगा फार्मूला A क्यूब। यहाँ लिख लेते हैं माना भुजा A। अगर तुमने भुजा मान लिया A तो तुम्हारी जो फार्मूला होगा आयतन का वो होगा A क्यूब। इसी पर घन का तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों मतलब एक ही। ध्यान देना यहाँ पे घन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर। इसी बात तुम्हारा घन में एक और तुम्हारा होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है हमारा 4a स्क्वायर। तो इन दोनों में आप ध्यान रखना, जब कहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो होता है तुम्हारा 6 इंटू a भुजा स्क्वायर, और तुम्हारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। इसी बार घन में तुम्हारा आयतन हो गया। तो घन में तुम्हारा एक चीज़ और होता है यहाँ पे घन का विकर्ण, क्योंकि हमें घन में विकर्ण मिलाना पड़ता है। तो घन का जो विकर्ण होता है वो होता है तुम्हारा √3 इंटू a। मतलब कि जो हमारे पास भुजा है उसमें √3 गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? घन का विकर्ण निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं अंतिम टॉपिक जो कि आपका घनाभ का, क्योंकि आपका घनाभ पर भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं। तो घनाभ में भी तुम्हारा आयतन होता है, आयतन के लिए v। घनाभ में तुम्हारे को 3 चीज़ें होंगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। तो जो आयतन होता है वो तो तुम्हारा L गुणित B गुणित H होता है। मतलब कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हम कर दें तो घनाभ का आयतन हो जाता है। इसी प्रकार घनाभ का तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है C बराबर 2 ब्रैकेट में देखो क्या करते हैं LB प्लस BH प्लस HL। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। यहाँ पे L लंबाई है, B चौड़ाई है और H तुम्हारी क्या है यहाँ पे ऊंचाई है। बस आपको यही ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारे घनाभ के 2 सूत्र हो गए। अगला घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का जो तुम्हारा विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया घनाभ का विकर्ण। तो यही इतने सूत्र हैं जो आपने कक्षा 9 में पढ़े थे, उनको आपको एक बार फिर से यहाँ पर रिवीजन करना है। मतलब कि इन्हीं सूत्रों पर आधारित आपका जो चैप्टर नंबर 13 है उसको आपको सॉल्व करना है। तो आप देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 1। तो आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। मतलब 2 घन है और उनमें दोनों घनों का जो आयतन है वो तुम्हारा 64 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आयतन दिया है घन का, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब कि 2 घन है उनको क्या किया, उनके आपस संलग्न मतलब कि अगल बगल
फलकों को मिलाकर एक दूसरा ठोस बनाया जाता है। अब ठोस कैसा बनेगा उसके बारे में आगे बताया गया है। कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि जब दोनों घनों को हम आपस में मिला देंगे, मतलब एक के ऊपर एक रख देंगे आपस में, तो एक घनाभ बन जाएगा, क्योंकि घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए घन का आयतन, तो लिखेंगे घन का आयतन, क्योंकि दोनों घन सेम है तो दोनों घन का आयतन सेम ही होगा। कितना दिया तुम्हारे पास 64। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया है सेंटीमीटर क्यूब कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अगर भुजा नहीं पता तो मान लेंगे भुजा x है, ए है, ए मान लो ये x मान लो, तो ये मान लो ए क्यूब बराबर कितना होगा तुम्हारा 64 होगा। तो हमको सबसे पहले भुजा पता हो चाहिए, घन की भुजा कितनी थी, तो 64 तुम्हारा किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। यहाँ क्यूब से क्यूब कट जाएगा, मतलब कि जो तुम्हारा भुजा आएगी घन की वो तुम्हारी निकल के आएगी 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि मान लो एक ये तुम्हारे पास घन है और एक और है। अब क्या किया गया, इन्हीं दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया, मतलब आपस देखो ये फलक इसमें भी शामिल है, ये इसमें शामिल है तुम्हारी। तो इसमें होगा क्या कि तुम्हारी ये क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो इसमें जो ऊंचाई हो जाएगी तुम्हारी वो देखो 4 ये फलक रहेगी, क्योंकि ये सब भुजाएं क्या है 4 4 हैं, क्योंकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको ऊंचाई जो बन जाएगी, क्योंकि घनाभ के क्वेश्चन में कहा गया, तो जो ऊंचाई बन जाएगी 8 बन जाएगी। और तुम्हारा इसकी लंबाई बनेगी, लंबाई ये वाली ये तुम्हारी रहेगी 4 ही, और चौड़ाई जो उसकी रहेगी जो तुमको दिखेगी नहीं, क्योंकि 2D में बना ये, तो चौड़ाई भी तुम्हारी रहेगी बी का मान भी 4 रहेगा तुम्हारा। बस यही आपको यहाँ पे ध्यान देना था कि जो ऊंचाई है इसकी वो दुगना हो जाएगी और लंबाई और चौड़ाई तुम्हारी 4 4 ही रहेंगी। तो तुम्हारा क्या होगा, घनाभ हो गया। तो लिखेंगे घनाभ का क्या पूछा क्वेश्चन में, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हमने आपको सूत्र बताया था 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL सब मान रखा हो। देखो जरा 2 ब्रैकेट में देखो क्या है, LB मतलब L इंटू बी, L का मान 4 है, इंटू B का मान भी तुम्हारा 4 है, प्लस B का मान 4 इंटू H का मान तुम्हारा 8, प्लस H का मान तुम्हारा कितना है 8 इंटू L का मान तुम्हारा 4। इनको गुणा करके जोड़ देंगे तो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो कितना आंसर आएगा, 2 ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, बाद में 2 गुणा कराएंगे तो 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32 प्लस ये भी हो जाएगा 8 चौको 32। तो देखो कितना आएगा, ये 2 गुणते 32 प्लस 32 64, 64 और 16 तुम्हारा कितना हुआ 64 6 70 10 80। तो 80 गुणते 2 कितना हो जाएगा, 2 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि जब दोनों घनों के आपस में फलकों को मिला देते हैं तो हमारे पास जो घनाभ बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझ में आ गया होगा। आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला का, यहाँ देखो एक बर्तन है जो तुम्हारा अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित, मतलब कि तुम्हारा बर्तन का जो आधार है वो अर्धगोले के आकार है और उसके ऊपर एक क्या किया गया तुम्हारा खोखला बेलन बना दिया गया है। अर्धगोले का व्यास है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, जो बर्तन तुम्हारा नीचे लेकर ऊपर तक वो तुम्हारा 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहला ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आप इसका फिगर समझते हैं कैसे बनेगा। तो कह रहा जो इसका आधार है वो तुम्हारा अर्धगोले आकार का, देखो अर्धगोला हमने बना लिया, ये हो गया अर्धगोला, ये तुम्हारा अर्धगोला होगा। जब गेंद को काटोगे ऐसे तो दिखती है गेंद काटने पर। अब क्या कहा इसके ऊपर तुम्हारा क्या है एक बेलन है, वो भी कैसा खोखला, तो हमने बेलन बना लिया इसके ऊपर एक, ये होगा इसका पूरा फिगर, ये बेलन हो गया। अब कह रहा है इस बर्तन की जो संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो तुम्हारे पास दिया 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे व्यास दिया तुम्हारा किसका अर्धगोले का, अर्धगोले के व्यास 14 सेंटीमीटर, मतलब व्यास क्या होता है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हारे पास 14 सेंटीमीटर है। पर हमको जो सूत्र हैं उनमें त्रिज्या काम पड़ता है, तो जब पूरा तुम्हारा 14 है तो ये आधी तुम्हारी त्रिज्या होती है, तो आधी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। मतलब कि जो तुम्हारी त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। देखो ये त्रिज्या तुम्हारी किसके लिए, दोनों के लिए होगी, बेलन के लिए भी तुम्हारी आधी 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले के लिए भी तुम्हारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। अब देखो हमको यहाँ पे ज़रूरत है तुम्हारी बेलन की ऊंचाई की, जो कि तुम्हारी ये इतनी होती है h। अब देखो ध्यान से देखना, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी ये, क्योंकि ये भी तुम्हारी किसकी गोले की त्रिज्या तो होती है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो हमको पूरी ऊंचाई कितनी दी है 13 सेंटीमीटर, हमको निकालनी ये h है ये वाली। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से 7 घटा दें 13 में तो ये ऊंचाई पता चल जाएगा। तो देखेंगे बेलन की ऊंचाई
बराबर कुल ऊंचाई 13 माइनस जो अर्धगोले की त्रिज्या है 7 उसको घटा देंगे, तो मतलब कि तुम्हारा जो बेलन की ऊंचाई आएगी वो 6 सेंटीमीटर आएगी, मतलब h बराबर 6 सेंटीमीटर आ गए। अब तुम्हारे प्रश्न में पूछा गया है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तुम्हारा जो बर्तन पूरा ये बन के आया है इस प्रकार, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिखेंगे। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें कौन क्या का तुमको दिख रहा है, एक बेलन दिख रहा है, लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस और क्या दिख रहा है अर्धगोला, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ, बात एक ही होती है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो अभी हमने आपको सभी के सूत्र बताए थे, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है तुम्हारा 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का हमने आपको अभी बताया था क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब सब मान रख देंगे क्योंकि हमको सभी मान दिए हुए हैं। तो यहाँ 2 गुणते पाई का मान तुम्हारा होता है 22/7 गुणते आर का मान तुम्हारा कितना है 7 है, इंटू एच का मान तुम्हारे पास 6 है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 2 गुणते पाई का मान 22/7 गुणते आर स्क्वायर, मतलब कि आर का मान 7 का गुणा 2 बार होगा, आर स्क्वायर लगाए तो 2 बार गुणा होगा, तो यहाँ 7 कट जाएगा, यहाँ से 7 तुम्हारा कट जाएगा, देखो कितना आंसर आएगा। तो देखो 22 दूनी 44 गुणते 6, 44 गुणते 6 प्लस यहाँ पे देखो कितना होगा 22 दूनी 44, अब गुणते कितना है यहाँ पे 7 बचा, तो इसको गुणा कर लेंगे तो 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26 264 प्लस यहाँ पे 7 चौक 28 हासिल का 2 7 चौक 28 2 30 308, इन दोनों को जोड़ देंगे तो वहाँ जो आंसर आएगा यानी बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तुम्हारा 8 4 12 6 1 7 3 2 5 572, देखो यार 3 2 500 64 8 72 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपको बस इन क्वेश्चनों में ये ध्यान देना है कि सबसे पहले उसका फिगर आपको बनाने की कोशिश करना, अगर आपने फिगर बना लिया तो आप उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना। तो अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो आपका प्रश्न नंबर 3 है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, मतलब तुम्हारे पास एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या तुमको बता दी है 3.5 सेंटीमीटर है, और वो भी किस प्रकार का है शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब तुम्हारा शंकु है जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब अर्धगोले पर बना है। जैसा आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि बेलन अर्धगोले पर था, इसमें क्या है शंकु तुम्हारा अर्धगोले पर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो इसको सबसे पहले चित्र बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेंगे एक अर्धगोला। तो ये होगा तुम्हारा एक अर्धगोला। अब क्या कहा गया है, जो अर्धगोला है उस पर क्या तुम्हारा एक है शंक्वाकार, मतलब शंकु के आकार खिलौना है। तो शंकु के आकार खिलौना बना लेते हैं। ये तुम्हारा होगा शंक्वाकार का खिलौना। अब कहा है इसका जो त्रिज्या है, खिलौने की त्रिज्या ये इतनी, उसका मान 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये तुम्हारा अर्धगोले की भी त्रिज्या हो गई और इसकी भी त्रिज्या हो गई, मतलब कि आर का मान तुम्हारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में कहा कि जो खिलौना तुम्हारा उसकी संपूर्ण ऊंचाई जो दिया है वो कितनी 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर संपूर्ण ऊंचाई हो गई, हमको निकालनी पड़ेगी इसकी ऊंचाई। ये क्या है तुम्हारा बेलन इतना, सॉरी शंकु है, शंकु है तुम्हारा, तो शंकु की ऊंचाई निकालने क्या करेंगे, तो ये तुम्हारी 3.5 है, तो ये भी कितनी होगी 3.5 होगी, क्योंकि तुम्हारा अर्धगोला है तो ये भी तुम्हारी त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या होगी तुम्हारी। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर कुल ऊंचाई कितनी है 15.5 में क्या करेंगे अर्धगोले की त्रिज्या घटा देंगे, मतलब 3.5 घटा देंगे, कितना बचेगा देखो जरा 15 में 3 के 12 10.15 मतलब 12 सेंटीमीटर, मतलब तुम्हारा जो शंकु है उसकी ऊंचाई आएगी 12 सेंटीमीटर। अब देखो हमको यहाँ पे निकालना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या क्या तुम्हारा है, एक तो है तुम्हारा शंकु, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का भी बताया 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब यल का मान निकालना पड़ेगा। तो हमने आपको अभी यल का फार्मूला लिखा था कि यल स्क्वायर का फार्मूला होता है तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मान रखाएंगे, देखो आर का मान 3.5 है, तो इसको हम दशमलव बढ़ा क्या करेंगे एक जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, 35/10 5 से काटेंगे 5 से 35 5 मतलब कि 7/2 हो जाएंगे। जो आर का मान है वो 7/2 का स्क्वायर
प्लस एच का मान तुम्हारा 12 का स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे, यल का मान देखो कितना आएगा, तो 7 का स्क्वायर तुम्हारा होगा 49 बटे 2 का स्क्वायर तुम्हारा 4 प्लस 12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़ते हैं तो 144 49 कितना होगा, 9 4 13 के 3 हासिल 1 4 4 8 1 9 193। 144 49 तुम्हारा कितना होगा 193 पूरे बटे 4। ये तो तुम्हारा एल स्क्वायर बराबर, हमको क्या निकालना है, यल का मान निकालना होता है। तो हमको निकालना है यल का मान। देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, इतना ही आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले लासा लेना पड़ेगा ना, लासा लेगा उससे पहले भाग देते हैं। देखो कितना आएगा, तो 4 का भाग 4 का नाम 4 4 दूनी 8 1 बचा 10 4 दूनी 8 4 5 20 प्लस का 144 को जोड़ देंगे तो देखो कितना आएगा। ये तुम्हारा लासा मैंने लिया था इसलिए गलत हो गया। 144 और 12 तो 144 2 होगा तुम्हारा 46 मतलब 156.25 आएगा तुम्हारा। ये एल स्क्वायर बराबर आएगा। हमको निकालना यल का मान, तो यल बराबर आएगा अंडर रूट में 156.25। देखो 12 गुणते 13 करते हैं तो 56 होता है, 12 गुणते 13 तुम्हारा जो आएगा मान निकल के वो आएगा 12.5, क्योंकि 125 का स्क्वायर होता है 15,625। दशमलव लग जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 0.1 लग जाएगा, तो तुम्हारा यल का मान आएगा 12.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें तुमको क्या क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है शंकु, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, जो तुम्हारा अर्धगोला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारा है पूरा खिलौना, ये तो पूरा खिलौना था, उसका आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, शंकु का होता है तुम्हारा पाई आर एल, अर्धगोले का भी बताया तुमको 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखो पाई का मान 22/7 गुणते आर का मान तुम्हारा कितना, त्रिज्या मान तुम्हारा 3.5 यानी कि 7/2 ऊपर आया था, इंटू यल का मान तुम्हारा 12.5 प्लस 2 गुणते 22/7 गुणते आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 तो 7/2 गुणते 7/2 2 आर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा जो खिलौना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो जरा 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा 11 बार, तो 11 गुणते 12.5 तो 11 5 55 हासिल 5 11 दूनी 22 22 5 तुम्हारा 27 और 11 का नाम 11 2 13 दशमलव लगा एक में तो 137.5 प्लस यहाँ देखो यार 7 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार, तो 11 से 77 इसको जोड़ देंगे कितना है, देखो 0.5 तो आएगा तुम्हारा, तो 7 7 14 7 और 7 14 हासिल 1 और 7 और 3 10 हासिल वाला 1 11 हासिल 1 बचा 1 1 2 मतलब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा तुम्हारा संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 3 है वो सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, बट हमने आपको जो प्रारंभ में फार्मूले बताए थे उनको आपको ज़रूर याद रखना है। अगर आपको सूत्र याद हैं तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी कहे आप हमेशा क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। और यदि चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।